हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इस लेक्चर में हम एक और स्केच की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, बहुत इजी स्केच है, इसका आप स्नैपशॉट ले लो और खुद से ट्राई करो बनाने की। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो वीडियो में बना ही रहा हूँ, इसे कैसे बनाना है आप देख लेना, कहीं भी दिक्कत होगा। ठीक है, फिलहाल पूरा डायमेंशन दिया हुआ है, सब कुछ है। अब कहाँ से शुरू करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, मैं किसी भी पॉइंट से चालू कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप जितना ज़्यादा स्केच की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड यहाँ पे शार्प होगा कि कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, जो कि ये ईजिली कम से कम टाइम में ये बन जाए। ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिडवर्क ओपन करना है, पार्ट डिज़ाइन, ओके, कोई भी प्लेन ले लीजिए, स्केच, सेंटर लाइन, जैसे कि मैं आपको हर एक लेक्चर में बताता हूँ, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। कमांड से बाहर निकलिए इसके प्रेस करके। ओके, एक और हम लेंगे सेंटर लाइन, क्योंकि मैं अभी फिगर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये क्यों लिया। ठीक है, इसे दे देते हैं हम, दैट इज इसको, लाइन को और इस लाइन को 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप फिगर देखोगे, देखो 30 डिग्री है। एक और ये सेंटर है, ये सेंटर से एक लाइन गया है जो कि 30 डिग्री पे। ठीक है, जो कि ये हमारा जो ये पार्ट है, ये अंदर वाला जो ये कर्व है ये रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कर्व कैसे बनाना है देखिएगा। ये कर्व मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा, एक लाइन लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ, और एक आर्क लेता हूँ मैं। कौन सा आर्क लूँ? ये कुछ इस तरह, यहाँ से इस पे। ठीक है, मैं एक्चुअली मिरर मेथड यूज़ करने वाला हूँ, इसीलिए मैं ये हाफ पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, कमांड से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर फिगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेंटर लाइन से ऊपर का पार्ट जो है सेम टू सेम नीचे का भी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऊपर का पार्ट बनाते हैं और मिरर कर देंगे, इजीली हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखोगे ध्यान से, यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है, आर्क बना हुआ है एक्चुअली। तो वो जो आर्क बना हुआ है, ये आर्क यहाँ पे देखो ध्यान से कितना है, 4 इंटू 0.15, 4 इंटू रेडियस मतलब 1 2 3 4, तो 0.15 का है। तो 0.15 का हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो 3 पॉइंट आर्क, कुछ यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, कुछ इस तरह सेम टू सेम यहाँ, एक क्लिक यहाँ और इसे थोड़ा बाहर कर दें। ठीक है, ये हुआ। कमांड से बाहर निकलिए, इसके प्रेस करके डायमेंशन दे दीजिए स्मार्ट डायमेंशन से, इस आर्क का 0.15। चलिए ठीक है, पहले फ़िलहाल देते हैं। छोटा इसलिए हो गया क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया फिगर। ठीक है, स्किप। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं एडिटिंग। कंट्रोल प्रेस करके आर्क को सेलेक्ट करो, लाइन को सेलेक्ट करो और दोनों को टेंजेंट करो। हुआ सेम टू सेम। कंट्रोल दबा के आर्क सेलेक्ट करो, लाइन सेलेक्ट करो, टेंजेंट। ठीक है, ट्रिम कमांड लो और इसे कट कर लो। हो गया। ये पॉइंट को करो डिलीट, क्लिक करे और डिलीट बटन दो। अच्छा रहने दो, छोड़ो। यहाँ पे आओ, यहाँ भी सेम प्रोसेस, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करो, इसको, इस लाइन को सेलेक्ट करो, इस लाइन को सेलेक्ट करो, टेंजेंट। ओके, सेम कंट्रोल प्रेस करके ये लाइन और ये लाइन को सेलेक्ट करो, टेंजेंट। ओके, नाउ ट्रिम कमांड लो और इसे कट कर दो। हो गया। ठीक है, लगभग हमारा ये रेडी हो गया। बट ये हम लोग कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिए हैं। अब हम देखेंगे ये जो एक्चुअल है ये कितना है। ये जो अंदर वाला जो हमारा ये आर्क बन रहा है, इसका रेडियस सेंटर से बता रहा है हमारा 1.88 का है और बाहर वाले का है 2.70। ठीक है, ये हमें शुरू में ही बना लेना चाहिए था, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम होता। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम से निकलना ही सीखना है यहाँ पे। ठीक है, 1.88 गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये था हमारा 2.70, ये वाला था 2.70।
गया। अब हमारा ये जो है एक्चुअल बना हुआ है, इसे पास कर देते हैं, एस्केप कमांड से बाहर निकलिए और इसे रखिए इधर कहीं पास में, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है माउस के साथ। देखिए जैसे हमने इसे दिया ये ब्लैक हो गया, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम ये भी बना हुआ है, ठीक है। इसका भी जो पार्ट है ना, ये रेडियस सेम कितना है 0.30। तो हम एक काम करते हैं, ऑफसेट करते हैं, एक और ऐसे ही बनाते हैं हम, या फिर चाहे चाहे तो इसको आप ऑफसेट कर सकते हैं। तो हम इसे एक सेम टू सेम और बनाते हैं, बट ऑफसेट ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऑफसेट एंटिटीज लीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ऑफसेट कितना चाहिए आपको, ऑफसेट 1, 0.5। कमांड से बाहर निकलिए, यहाँ पे पैक नहीं है, इसलिए अभी हम इसको, अगर यहाँ से क्लोज होता तब हम इसको ऑफसेट कर पाते, फिलहाल अभी नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, हम इसे ऐसे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ करते हैं, यार हो गया, Ctrl Z, Ctrl Z, ठीक है। ठीक है, ये हुआ। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा और इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, इन दोनों को कर दूंगा पैरेलल। कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट कीजिए और कर दीजिए पैरेलल। पैरेलल हो गया। और यहाँ पे लगा है, पहले ये जो हमने कर्व बना, आर्क बनाया है, इस आर्क को हम डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन देंगे तो ये जो आर्क है कितना है, ये जो आर्क है इसका है 1.58, ठीक है। 1.58 स्मार्ट डायमेंशन। ये जो आर्क है 1.58 था ना, 1.58, ठीक है। और जो बाहर वाला है वो कितना है 3.00, मतलब 3 दे दिया। उसके बाद 3 पॉइंट आर्क लीजिए, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कुछ ऐसे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऐसे। बहुत सारा तरीका होता है बनाने का, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप इस फिगर को अच्छे से समझ पाओगे। 0.30, ठीक है, 0.30, ओके। दिस ऑल्सो 0.30, ठीक है। अब क्या करना है, हमें टेंजेंट करना है, तो हम इसे करेंगे टेंजेंट। कंट्रोल प्रेस कीजिए, आर्क और इस लाइन को टेंजेंट, सेम इसको और इसको टेंजेंट, हो गया। सेम ऐसे ही इधर भी, इसको और इसको टेंजेंट। क्योंकि जैसे मैंने ऐसे पहले लेक्चर में बताया है, जब भी कोई सर्कल किसी लाइन से किसी सर्कल या किसी आर्क को आप टच करा रहे हो तो वो हमेशा उससे टेंजेंशियली पास होता है, ठीक है। इसलिए हम उससे ऐसा करते हैं। तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे एक आर्क बना हुआ है, ठीक है। मिस यहाँ से कुछ ऐसा बना हुआ है, बाद में हम इसे ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक आर्क बना हुआ है, चलिए तो बनाते हैं। हमारे जो आर्क हैं 3 पॉइंट आर्क लेते हैं, कहाँ से हैं, यहीं से हैं, ठीक है। कितना रेडियस दिया है
0.15 ठीक है। और इसे आप कर दीजिए इस आर्क को इससे टेंजेंट, ठीक है। ये हुआ। अब क्या करना है, लाइन कमांड लीजिए, दिस, ठीक है। और एक और आर्क लीजिए, स्मार्ट डायमेंशन कितना है, ये कितना है यहाँ पे 0.22, ठीक है। टेंजेंट करा लीजिए इसको भी, टेंजेंट टेंजेंट, बाकी इसको ट्रिम, ठीक है। ये रेडी हो गया हमारा। अब चाहे तो अभी चाहे तो आप इसे हम टेंजेंट कर देते हैं। इसे हमने टेंजेंट नहीं किया था, एक ही तरफ किया था, इसे टेंजेंट और इसे टेंजेंट, देखिए हो गया। और हम करते हैं इस लाइन को ट्रिम, ठीक है। रेडी है हाफ हाफ पार्ट, देखो सेम है। अब ये सर्कल है, 2 सर्कल, तो अगर आप चाहो तो हम अभी दे दें या फिर बाद में देते। अगर हम मिरर यूज़ कर ही रहे हैं तो हम इसे अभी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम इससे बनाते हैं कुछ इस तरह, एक और देते हैं 2, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। ये हुआ। जो सर्कल है उसका अगर आप देखोगे, ये सर्कल का क्या बता रहा है, 0.60 का, ये दोनों सर्कल 0.60 का है, ठीक है, 0.60 का है। तो स्मार्ट डायमेंशन अगर आप दोगे तो ये रेडियस ले रहा है और वो डायमीटर था 0.60 का, तो रेडियस कितने दोगे आप, 0.30 रेडियस, ठीक है। सेम टू सेम 0.30, ये हुआ। अब देखो ध्यान से कि इसका पोजीशन कहाँ है, यहाँ से इसका पोजीशन है यहाँ तक का 0.60, बट आपका जो ये लेंथ दिखा रहा है 0.45 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 0.45, देखो ये कहाँ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। ये 0.45 हो गया। फिर मेरा माउस नहीं काम कर रहा है, इनके बीच का डायमेंशन दिखा रहा है 0.30 का, ठीक है। तो इनका और इसके बीच का डायमेंशन है 0.30, ठीक है। ये हो गया लगभग रेडी। अब हमें सिर्फ पोजीशन देना है, बाकी हमारा काम कंप्लीट हो गया है लगभग, ठीक है। देखिए जो ये सर्कल है इसका पोजीशन 0.60 है, यहाँ से यहाँ तक 0.60 हुआ। उसके बाद और देखोगे 1.50 इस सर्कल का पोजीशन है, ठीक है, 1.50 है। तो सर्कल का, इस सर्कल गलत जगह एक्चुअली हमने बना लिया है, इसे कीजिए डिलीट, ठीक है। और एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं हम कुछ इस तरह, ओके, कंट्रोल जेड, ठीक है। सेंटर पॉइंट, ठीक है। स्किप कमांड से बाहर निकलिए, स्मार्ट डायमेंशन 0.30, ये रेडी है।
इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन हमें देना है कितना, 1.50 1.50। ठीक है, ये रेडी हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ जो प्रॉब्लम देगा अपने को, ये सेंटर जो है, ठीक है, ये सेंटर जो है, ये सेंटर से जो हमने मेन सेंटर जहाँ लिया है उसका डिस्टेंस है 1.12। ठीक है, ये सेंटर का यहाँ से डिस्टेंस है 1.12। पक्का कुछ गड़बड़ होगा। चलिए ठीक है, बच गया सब। इतना रेडी हो गया। अब अपने करना क्या है, इसका ऑफसेट मारना है। ठीक है, ऑफसेट मारना है। कैसे ऑफसेट मारे, पूरे को आप कीजिए सेलेक्ट कर लिए, ऑफसेट, नॉट ऑफसेट, सॉरी ऑफसेट नहीं करना था एक्चुअली, हमें मिरर करना था। कन्वर्ट एंटिटीज, मिरर एंटिटीज, आइटम इज अनसॉल्वेबल, आइटम कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है, यहाँ कहीं पे ना। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। से बाहर निकलिए, कंट्रोल Z। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये बता रहा है प्रॉब्लम आ रहा है। ओके ठीक है, तो हम इसे मिरर लेते हैं। ओके, मिरर लेने के बाद इसे हम सेलेक्ट करते हैं इतना और टू दिस। ठीक है, ये रेडी हो गया हमारा। तो हमारा फिगर लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और रही बात हमारा ये जो ब्लू नहीं हो रहा है, क्यों ब्लू नहीं हो रहा है ये पार्ट, क्योंकि यहाँ जो हमारा ये बन रहा था उसका डायमेंशन आप ध्यान से देखोगे हट गया है। ठीक है, यहाँ जो बन रहा था उसका डायमेंशन हट गया है। तो उसे कैसे ब्लू करें, तो उसे ब्लू करने का एक तरीका है, इसे अगर हम डायमेंशन दे दें, नहीं दे सकते, हाँ इसे डायमेंशन लो, इसको पॉइंट को सेंटर से कुछ डिस्टेंस दे देते हैं, उससे नहीं, इस सेंटर पॉइंट को इससे डिस्टेंस दे देते हैं कुछ। हो गया। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा जो ये स्केच है रेडी है। ठीक है, ओके सेम है पूरा डायमेंशन के साथ, सेम टू सेम। तो बस ये, अब वो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं से भी चालू कर सकते हो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सर्कल बनाओ, ये सर्कल बनाओ, पहले ही सबको डायमेंशन दे दो, ये वाला पार्ट बना लो पहले, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी लेके ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद ये हो सकता है कि अगर आप ये पूरा लेके बनाते तो ये वाला पार्ट बनाते, उसका ऑफसेट मारते तो ये वाला पार्ट बन जाता। उसका बस आप रेडियस, इसका 1.5 था, इसका 3 है, चेंज कर देते हैं और फिर यहाँ पे आप ये कर्व बना के दोनों को टेंजेंट कर देते, हमारा काम वैसे भी हो जाता है। और ये तरीका भी ईजी था। ठीक है, मिरर वाला जल्द से जल्द ये बन गया हमारा। ओके, तो इससे चलिए हम देखते हैं एक्सट्रूड करके कि ये कैसा 3D में, सॉलिड में ये कैसा दिखेगा। सॉलिड में ये दिखेगा कुछ इस तरह। दो mm हम उसका वो दिए। तो सॉलिड में ये अब हमारा जो है प्रोडक्ट है कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो जब हम फीचर्स सीखेंगे तो काफ़ी कुछ हम वहाँ पे कमांड सीखेंगे उसमें। अभी फ़िलहाल ये था। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसे पेंट करना चाहें तो आप पेंट भी कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे स्केच में सिर्फ स्केच ही बताना चाहिए, बट हो गया, थोड़ा मस्ती के लिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा मज़ा आए इसको देखने में। इसको अपीयरेंस ऐसे ही रहने दो, राइट। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। तो ये यही था स्केच हमारा। एक दो स्केच की और प्रैक्टिस हम करेंगे, उसके बाद हम स्केच का टॉपिक खत्म कर फीचर्स में आएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट